Hey everyone, welcome back to this channel. I hope everyone is doing good and great. तो आज था IBPS PU प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एंड मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम देके आई हुई हूँ और मैंने सोचा कि मैं एक ये वीडियो बना दूँ जल्दी से, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मुझको। फिर मैं नेक्स्ट डे ही बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो काफ़ी दूर है और मुझको आते आते ना रात तो हो ही जाती है। तो मैं अभी जस्ट लैंड हुई हूँ लैंड नहीं मतलब मैं अभी जस्ट आई हूँ और मैंने आते ही मैंने सोचा कि मैं वीडियो पहले बना देती हूँ, एनालिसिस दे देती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चंस क्या अटैम्प्ट करे हैं। तो अगर आप लोग ने भी अपना एग्ज़ाम आज दिया है, जिसका आज एग्ज़ाम हुआ था, वो प्लीज़ अपने 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 अटैम्प्ट्स बता दें, शिफ्ट के साथ बता देना कि क्या क्या किया है और बताना कि कैसी गई है। और जिसका भी फोर्थ शिफ्ट में हो ना, वो तो ज़रूर ही बता देना कि आपने कितना कितना अटैम्प्ट किया है, कैसे आपकी शिफ्ट गई और कैसे आपका पेपर गया है, सब कुछ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग सेक्शन की। तो देखो सीक्वेंस ऐसा था कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट ऐसे करके सीक्वेंस था। तो सबसे पहले रीजनिंग में मैं जो खुली थी वो खुली थी सर्कुलर अरेंजमेंट। 7 पीपल बैठे थे, बहुत ईजी चीज़ थी और 4 to 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो ये वाली बहुत जल्दी ही बन गई थी। फिर आई थी एक पजल जिसमें वीक के बारे में था कि मंडे टू 6 पर्सन आए थे, हाँ 6 पर्सन थे मंडे टू संडे वो सैटरडे थे। और उसमें कलर का भी था कि उनको अलग अलग कलर पसंद है ऐसे करके। तो ये भी इजी थी, ये भी बहुत जल्दी बन गई थी। फिर आई थी एक मंथली पज़ल। तो ये वाली जो आई थी मेरे को लास्ट में आई थी ये वाली, तो मैं बताती हूँ इसका बाद में। तो फिर उसके बाद आया था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोग बैठे थे एक रो में। तो आई थिंक उसमें अननोन पर्सन थे, तो उसमें बताना था कितने हैं। मेरे 17 थे। अगर जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया हो आज का 17 ही थे, तो बताना कि 17 मेरा सही है नहीं, मतलब मेरी कम से कम ये तो हो जाए ये सही बनी है कि नहीं। तो ये वो हो गया। फिर एक था एक नंबर बिटवीन के कोई नंबर्स हैं, तो उनके बीच में बताना था कितने नंबर्स थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो उसमें से सिर्फ मेरा आंसर एक ही आ रहा था। आप लोग भी बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा था। फिर उसके बाद था डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये भी मेरे को लास्ट में आया था, तो मैं इसका भी लास्ट में बताती हूँ। फिर सिलेक्स के क्वेश्चन थे, वो 3 क्वेश्चन थे, ईजी से थे, बन गए थे। और एक था 3 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के, और एक था ऑड वन आउट करके कि उसमें से बताना था कि कौन सा नहीं है। तो आई थिंक ओ वाला जो था ना सीक्वेंस की, जिसमें ओ था फिर उसके बाद टी था, वो वाला सीक्वेंस नहीं था उसमें। ओ था यहाँ पे और यहाँ पे टी था, यहाँ पे एन था और यहाँ पे पी था, ये वाला नहीं था उसका। तो आप लोग ये प्लीज़ कंफर्म करना ये वाला कि सही है या नहीं। अब एक और था, उसमें वर्ड बताना था 10, तो उसमें जो वर्ड एक ही बन रहा था नेक्स्ट, तो उसका फर्स्ट लेटर बताना था कौन सा है। तो ये इसका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। बाकी लास्ट में तो मेरे में क्या हुआ था कि मैं बहुत आराम आराम से कर रही थी। मैं पहले बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी कि सर्कुलर में जल्दी जल्दी करा मैंने, फिर पजल ये वीक वाली जल्दी जल्दी बनाई, मैं काफ़ी जल्दी बनाई थी। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं गलत कर दूँ, तो मैंने बस खुद को कहा कि 1 मिनट थोड़ा शांत हो जा, आराम से कर फिर मैंने आराम आराम से करना स्टार्ट किया। तो फिर वो स्टार्ट करने की धीरे धीरे करने में क्या हो गया, फिर मैंने टाइम नहीं देखा फिर लास्ट के 5 मिनट रह गए थे और मेरी ये मंथली पजल बची थी और मेरा बचा था डायरेक्शन वाला। तो सबसे पहले तो मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बजाया, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें लगेगा टाइम। तो मुझे 5-6 मिनट कुछ रह गए थे, तो मैंने इसको बनाया। ये तो 1 मिनट में बन गई थी मेरी आराम से, लेकिन ये गलत भी हो गई थी। तो मैंने उसी टाइम पे फिर सही भी करी। ये हो गया था कि उसमें आपको अगर याद हो तो उसमें था कि डी जो है उसके साउथ में है ई, और मैंने उसको बना दिया था नॉर्थ में, तो वो गलत हो गई थी वहाँ से। तो फिर मैंने लेकिन तुरंत देख लिया था, नोटिस हो गया था ये, तो वो सही भी हो गई थी। उसका आंसर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े थे इसलिए। तो ये 3 क्वेश्चंस कुछ थे इसके, तो ये तो बन गई थी। फिर तुरंत मैंने आई थी इस पर, तो मेरे 1 मिनट में हो गई थी। फिर 4 मिनट कुछ बचे थे, तो मैंने ये वाली पजल बनी, और ये वाली बिल्कुल एंड तक मैंने सारे आंसर मार्क करे हैं। मैंने कैसे मार्क करे हैं मैं जानती हूँ, मतलब 2-3 मिनट में मैंने पजल बनी, 1 मिनट में सारे आंसर पढ़ के रीड करके मार्क करे हैं। तो ये हो गया था, नहीं तो मेरे अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते ये वाली पजल के। तो रीजनिंग में मैंने ओवरऑल जो अटैम्प्ट किए हैं वो 35 ही किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो आया था, इंग्लिश देखो मैं कहूँगी कि ठीक थी। आरसी मुझे थोड़ा सा लगा, आरसी और पैराजम्बल तो भाई अलग ही लेवल का था। वो पैराजम्बल किसी के आंसर ही मैच हो रहे हैं। मैंने एनालिसिस सबका देख लिया, मैंने बच्चों को देखा, ग्रुप में मैंने देखा, और मैंने यूट्यूब में भी देखा। तो किसी का आंसर मेरे से मैच हो रहा है, किसी का बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके मैं बताऊँगी लास्ट में पैराजम्बल का क्या था। ठीक है, फिर पहले स्टार्ट करते हैं। तो मेरे में पहले एरर के क्वेश्चंस आए थे, तो 5 एरर के क्वेश्चंस थे, वो बन गए थे। ईजी तो नहीं थे, 1-2 एरर के ट्रिकी थे, तो मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे कि मैं लास्ट में आऊँगी, बट मेरा लास्ट में कभी हो ही नहीं पाता, मैं क्यों ही लगाती हूँ मार्क फॉर रिव्यू।
तो ये वाले क्वेश्चन थे। फिर एक था 5 क्वेश्चन थे वर्ड स्वैप के, तो वो बहुत ज़्यादा इजी थे, वो बन गया था। एक आया था वर्ड यूजेस कट कॉर्नर्स का, एक ही आया था, तो एक वो भी इजी था। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे, वो 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो बहुत ईजी आते हैं, आपको तो पता ही है कि मॉक में भी आते हैं, तो बहुत ईजी आते हैं। फिर आया था आरसी जो आया था वो आया था होमलेस पीपल पे आया था, कि होमलेस पीपल का क्या क्या। तो आरसी के क्वेश्चंस मुझे लगे कि थोड़े से ट्रिकी लेवल पे थे, तो मुझे 1-2 क्वेश्चंस उसके लगे थे। तो आरसी में जो आए थे कि एक था कि मेज़र का बताना था, इसका सिनोनिम क्या है, तो मैंने एसएस लगाया था। आप लोग भी बताना, कंफर्म जरूर करना प्लीज़, जो आज की शिफ्ट दे के आए हैं, और जो नहीं भी दे के आए हैं, अगर उनको आंसर्स पता है तो प्लीज़ बताना। और रफली का था स्मूथली, और मैंने स्मूथली लगाया था। इशू का मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। एक तो क्या है ना, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे चला गया आरसी में, क्योंकि मुझे इन तीनों वर्ड के ना देखने, जैसे रफली का है तो मुझे प्रिसाइजली होना चाहिए ना, तो वो प्रिसाइज रखा ऑप्शन में था, प्रिसाइजली नहीं था, तो मुझे इसमें डाउट हो रहा था। फिर उसके बाद इशू में आया, तो इशू में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि इसमें अलॉट तो नहीं होगा। फिर मैंने सोचा एडिशन होगा, मुझे एडिशन पे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैंने एडिशन टिक भी कर दिया था, फिर मैंने लास्ट में हटा दिया कि रहने दो, मत करो। तो इसलिए वहाँ पे मुझे यहाँ पे टाइम लग गया, इसलिए मैं एरर में आ ही नहीं पाई। फिर एक और था, इसमें ब्लैंक था, उसमें आई थिंक मैंने हैज़ लेड टू लगाया है। अब लोग बताना है आप लोगों ने क्या क्या लगाया है। फिर आते हैं पैराजम्बल। तो पैराजम्बल का मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बना लिया है, ताकि मैं समझा पाऊँ कि मैंने किस बेसिस पे इस पैराजम्बल की सीक्वेंस को बनाया है। तो पैराजम्बल का क्या था कि वो किसी रोल्स के बारे में थे, कि पुराने जो रोल्स रहते थे उनको कैसे रीड कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में। तो रोल्स के बारे में थोड़ा इन्फो दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक हिस्ट्री बताई कि इस ईस्वी में इस टाइम पे पाए गए हैं एक रोल्स। फिर उसके बारे में बताया कि इन रोल्स को कैसे रीड किया जाता था, उसको इनको कैसे रीड नहीं करना चाहिए, तो इनको ऐसे रीड नहीं करना चाहिए, ये बताया। फिर बताया एक उसमें एग्जाम्पल सा दिया था कि इस तरीके से, इस टेक्निक से अगर रीड किया जाए, इनको वर्चुअली रीड किया जाए तो हो सकता है रीड। फिर उसके स्टेजेस बता दिए कि इसी वर्चुअली रीड करने में 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज। तो मैंने इस सिक्वेंस से बनाया था पैराजम्बल, तो मेरा तो बना था DFCAE। तो मुझे CAEE तो देखो कंफर्म ही था, और DF भी कंफर्म था। बी का नहीं समझ में आया था, बी पीछे आएगा कि आगे आएगा, तो इसलिए मैंने बीच में ही लगा दिया था। तो ऐसे करके मेरे क्वेश्चंस आप बताना कि किसी से ने किया हो पैराजम्बल। अब आते हैं क्वांट में। तो रीजनिंग इंग्लिश में मैं अटैम्प्ट तो बता दूँ अपने कि मैंने 29 किए थे, क्योंकि एक मैंने ये इसको छोड़ दिया था, और ये जो मार्क फॉर रिव्यू करे थे वो मार्क फॉर रिव्यू ही रह गए बेचारे उनको देख ही नहीं पाए। अब आते हैं क्वांट में। तो क्वांट में तो मॉडरेट लेवल की थी, क्वांट कैलकुलेटिव थी। सबसे पहले टेबल डी आई इन्हें, सबसे पहले मेरे में आए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो मेरे में आया था एजेस का क्वेश्चन, तो वो ईजी था, उसका आंसर शायद 57 था। एक और आया था मेरे में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके ही ईजी, ये कैलकुलेटिव साइड पे लगी, उसके आंसर जल्दी आ नहीं रहे थे। फिर उसके बाद मेरे में आई थी टेबल टीआई, जो टेनिस और हॉकी की थी, तो उसकी तो बन गई थी। तो ये क्या, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे क्वांट में आते आते मेरा दिमाग ही शट हो जाता है, मेरा दिमाग इधर भी शट ही हो गया था। मैं टेबल टेनिस की एक क्वेश्चन में मैंने 2-3 मिनट खर्च कर दिया, उस क्वेश्चन वो बना भी नहीं हो, उस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं बनने को। फिर भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, मैं हटा देती हूँ, मैं अटैम्प्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी गलत हो जाती है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। ये वाली जो DI है वो कुछ हो ही नहीं पाई थी मेरी। तो ऐसे करके मेरा तो सिर्फ इसमें 15 अटैम्प्ट ही हो पाए थे क्वांट में। अब बात करते हैं कि ओवरऑल तो देखे जाएँ तो अटैम्प्ट ठीक है, लेकिन अगर पैराजम्बल, देखो एक्यूरेसी का क्या है कि इंग्लिश में एक्यूरेसी तो कम रहती है, लेकिन अगर पैराजम्बल गलत हो गया ना तो मेरी एक्यूरेसी तो पूरी चली जाएगी। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो 78 हैं। और अब देखते हैं रिज़ल्ट का क्या कैसा रहता है। बाकी अब मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मेंस की प्रिपरेशन, फुल्ली फ्लेज ओनली मेंस की प्रिपरेशन। मैं प्री का अब कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, सिर्फ मेंस करने वाली हूँ, क्योंकि SBI PO का अगर प्री का रिज़ल्ट आया और होपफुली अगर हो गया मेरा, तो मुझे प्री के मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे कल बिल्कुल से, मतलब मैं अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी मेंस का, ऐसा है कि मैं करंट अफेयर्स थोड़े थोड़े रीड कर रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा स्विच होना पड़ेगा मेंस के लिए। तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या मेरा स्केड्यूल है, क्या मैं करती हूँ सब कुछ, तो प्लीज़ बताना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। और आपको और भी कोई डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो वो भी डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। एंड अपना जो भी हो, जिसने भी आज पेपर दिया हो, वो अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करके जाना कमेंट में। और जिनका आज 4th शिफ्ट में था उनको भी ये वीडियो दे देना, ताकि हम लोग क्वेश्चन में आंसर्स तो मैच हो ही जाएँ, ओके। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। देखो पेपर ही बहुत ज़्यादा इजी से मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, तो ऐसा है कि आपको बन जाएगा पेपर। वही है कि जैसे SBI PO में था ना कि सबसे बन गया था, अच्छे अटैम्प्ट हो गए थे सबके, वैसे ही पेपर इसका भी रहेगा। तो कल
करके आना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टाटा, टेक केयर।